कि आज अगर किसी को अगर ट्रेड करना हो, आपके हिसाब से मौके कहां पर बनेंगे और कौन से शेयर आपने चूज किए हैं? गुड मॉर्निंग। तो अभिषेक जी, निफ्टी आईटी काफी समय से स्ट्रांग लग रहा था। कल एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट दे दिया है। 200 डे ईएमए को भी क्रॉस कर दिया है, पिछले रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर दिया है। और मेरे पूरे रिसर्च में कल के तारीख में जितने पॉजिटिव स्टॉक्स है, टोटली निफ्टी आईटी सेक्टर से ही है। मैंने लास्ट थर्सडे टेक महिंद्रा दिया था। इतने वॉलेटाइल मार्केट होने के बाद स्टॉक ने अपने दोनों टारगेट अचीव कर लिए। तो उससे ही पता चल रहा है निफ्टी आईटी में स्ट्रेंथ कितनी है। इस हिसाब से आज मेरे दोनों टॉपिक्स निफ्टी आईटी से ही आएंगे। पहला आएगा एम्फेसिस, आप बाय कीजिए 2707, टारगेट रहेगा 2810 और 2910, और स्टॉप रहेगा 2607 डेली क्लोजिंग पे बेसिस पे। सेकेंड स्टॉक रहेगा एचसीएल टेक, आप 1723 पे बाय कीजिए, टारगेट रहेगा 1800 1875, स्टॉप लेगा 1650। और एचसीएल का एक और बोल देता हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगेगा, एक थोड़ा सा रेजिस्टेंट है 1745 के आसपास। उसे क्रॉस कर लेगा तो एक ऑफिशियल ब्रेकआउट माना जाएगा। स्टॉक 25 अप्रैल से निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और तीसरा मेरा एक काफी सेफ स्टॉक है, सेफ सेक्टर से इतने वॉलेटाइल मार्केट के लिए मेरा तीसरा स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। एक 6 महीने के डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखा गया है। सेक्टर काफी सेफ है, तो एक बार आप निवेश कर सकते हैं। आप बाय कीजिए 7114 के लेवल पे, स्टॉप लॉस रहेगा 7000, टारगेट रहेगा 7230 और 7350 के लेवल से। इम्पोर्टेंट कॉल्स शरण के, लेकिन ऑफ कोर्स अब हम जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग किरण जी, आपने टेक्निकल पिक्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं कल की तेजी के बाद या तो 2 दिन की तेजी के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, और या तो जिस तरह से 2 दिन में स्मॉल कैप मिड कैप चले, अगर मार्केट को 24,800 से 25,000 के लेवल के बीच में सस्टेन होना है, सो देयर आर फ्यू लार्ज कैप जिन्हें अभी कमांड संभालनी पड़ेगी। तो पहला हमारा पिक है एसबीआई। कल हमने देखा था कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म थी, और नाउ देयर आर वेरी गुड चांसेस कि बैंक निफ्टी के अंदर हम एक आने वाले समय में आजकल में एक अच्छा खासा स्पॉट देख सकते हैं। तो इसमें एसबीआई हमें काफी लुक्रेटिव लग रहा है, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है। 100 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में भी हम देख रहे हैं कि एक बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है। सो 790 के आसपास की क्लोजिंग है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें 780 का मेंटेन करना है। अगर 780 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि 1 से 2 दिन में हम 820 तक की रैली एसबीआई में देख सकते हैं। तो एसबीआई हमारा पहला प्रेफर्ड पिक रहेगा। दूसरा पिक है हमारा आईटीसी। लास्ट टाइम भी हमने आईटीसी इसी लेवल के आसपास रिकमेंड किया था। उसके बाद हमने देखा 428-29 तक की एक रैली आई। वापिस ये 2 दिन के करेक्शंस में आईटीसी 418 के आसपास अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। डेली चार्ट के ऊपर बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न विथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट्स पे भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो 418 के आसपास या 17 के आसपास हम आईटीसी लॉन्ग करके जाएंगे। 3-4 दिन में आप 440 तक की एक रैली देख सकते हैं। 409 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो एसबीआई एंड आईटीसी हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, आईटीसी और एसबीआई दो इंडेक्स के शेयर चुने हैं किरण जी ने, और आईटीसी के लिए टारगेट होगा 440 का, 409 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के कारोबार करना है, और एसबीआई के लिए टारगेट होगा 820 रुपए का। ठीक है, दो बेहतरीन स्टॉक्स आपको मिल गए, और एसबीआई के लिए जो स्टॉप लॉस होगा 780 रुपए का लगा के आप चलिए, यानी कि यहाँ से 10-12 रुपए नीचे का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से भी ये दोनों के दोनों ट्रेड अच्छे दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा माहौल कमज़ोर ज़रूर दिखाई दे रहा है, खतरा है अभी युद्ध का, लेकिन